मंदिर में भीड़ बहुत है आज। एंकी पकड़ो, एंकी पकड़ो, उतरो। भेंट नहीं होती तो राम क्रोध का वातावरण बना हुआ है। वर्णन करते हैं, राजा लोग डरे हुए हैं, लोग दूर से प्रणाम कर रहे हैं और कुछ लोग सिर झुकाए बैठे हुए हैं। जनक जी की स्थिति बड़ी अलग है। जनक जी तुरंत सीता जी को बुलाए और प्रणाम कराए। बुलाए प्रणाम करा। जनक जी सीता जी को बुलाए प्रणाम करे और सीता जी को आशीर्वाद दिया गया। उस खेमे में थोड़ी शांति। विश्वामित्र जी ने सोचा कि जनक जी ने तो अपना काम कर लिया, विद्या को आशीर्वाद दिला दिया तो जनक जी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन जनक जी सोच रहे हैं, जनक जी अपना काम कर लिया, विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कौनों बीते में से कहते महाराज बेटू करो हाथ पकड़ के जल्दी। और राम देखते देखते रह गए, अयोध्या देखते रह गए, विश्वामित्र देखते रह गए, जनक जी देखते रह गए, जनकपुरवासी देखते रह गए, पिताजी ने देखा देखती रह गई। और अब तो हंसते ही हैं महाराज। कोई राम सामने आए और परशुराम जी से कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही रहा होगा। कोई आपका दास ही रहा होगा मतलब है नहीं, बोले नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक ये बोल नहीं होगा मैं कर रहा हूँ तब तक सावधानी नहीं होगी। बस वो बोले। लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद ये अहंकार भी चला जाना चाहिए। जो काम हो गया तो काम को करने वाला भी पूरा हो गया। अब तो जो खड़ा है आपका दास है, आपका सेवक है। क्यों? मैं व्यास हूँ और हमेशा व्यास मोड में ही रहूँ। काम बनेगा। आप कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्लीज सिट डाउन। फलाने यस मैम करना, ये तो शत्रुता खाने वाले जैसा व्यवहार किया है। राम शिव धन तोरा सहस भाव सम सूर्य कुमुरा। वह मेरा शत्रु है, वह मेरा शत्रु है। तो राम कृपा करके आप मदद करो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। श्री राम जी पूछिए, कुछ बोल नहीं रहे। और लक्ष्मण जी कहते हैं बहुधन ही तोरे उदरिकाई। हमने बाल्यावस्था में बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आपने ऐसी ऐसा क्या काम किया? भगवान कृष्ण ने 18 और पीताम्बरी जरा हटाइए, भृगुलांच सोच के राम जी के चरणों में झुक गए। लोगों ने कहा परशुराम आज तुम हार गए, आज तुम हार गए। बोले आज मैं जिनसे हारा हूं ना, इनसे हार करके भी मैं अपने जीत का अनुभव कर रहा हूं। कई जगह ऐसी होती है जहां हार करके भी जीत का अनुभव होता है। पिता अपने पुत्र से जिस दिन हार जाता है, गुरु अपने शिष्य से हार जाता है। जनक दरबार से हम
राजन अली भूप दुवरिया, हमरा घरवा जनक नगरिया। राजन अली भूप दुवरिया, मनवा रीझ गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से। की आवत बानी पार से, राजा जन ने राम लक्ष्मण को देखा। श्रोताओं, राम जी जब से गए हैं पहली सूचना आई है, पहला अवसर है कि कोई उनके बारे में खबर आई है। जब पत्रवाहकों ने सारी बात बताई, आप बाराती बन करके जनक दशरथ जी गदगद हो गए महाराज, प्रसन्न होकर के उपहार देने लगे। जनकपुर के दूतों ने कहा, हे महाराज, हमारे धर्म को भंग मत करो, हम अयोध्या का कोई भी पदार्थ नहीं ले सकते हैं। बोले क्यों नहीं लोगे? तो उन दूतों ने कहा, मेरे सामने ही तो वैदेही का जन्म हुआ है, जितना आदर श्री जनक जी को श्री किशोरी जी देती हैं, उतना ही आदर मुझे भी देती हैं। तो अब अगर यहाँ उनका विवाह होगा तो सीता जी हमारी बेटी तुल्य हैं, और बेटी के घर में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। इसलिए आप हमारे धर्म को खंडित मत करिए। और मिथिला वाले कहते हैं, बेटी के यहाँ हम देते हैं, लेते नहीं है, देते ही हैं। और कोई देखे भगवान को मिथिलापुर वालों के अलावा कोई गरिया के देखे। शिशुपाल ने एक बार थोड़ा सा ट्राई मारा था, सिरक्षरांत चक्रे न जहार पटतो रिपो, सिर को धड़ से अलग कर दिया था भगवान ने। लेकिन मिथिला वाले गरियाते हैं। मंगलाचार हुआ, गौरी हैं, बढ़िया रथ वाहक भी हैं, घोड़ा असवार भी हैं, हाथी सवार भी हैं, अब बढ़िया बढ़िया लोग भी, वृद्ध लोग भी, अनुभवी लोग भी हैं। दो बढ़िया, उसी में पंडित जी को भी पैक कर दिया जाता पीछे वाली जी की। देखो सत्यता है, ये हंसने वाला तो विषय नहीं है कानपुर वाला, ये हंसने वाला विषय है, ये कष्टप्रद है कि नहीं? आचार्य तो पूजनीय है। मैं तो आजकल के विवाहों से बड़ा दुर्भाग्य का अवसर कुछ मानता ही नहीं। सब लोग, और सुबह हजारों कुंटल सब्जी दाल रोड पर फेंकी गई, और आपका पुरोहित बिना भोजन किए रह गया। कहाँ से शुभ होगा हो, कहाँ से मंगल होगा? इसलिए कचहरी में जो फाइल पे फाइल लदती चली जा रही है।
एकदम बना रहे। एक बार चलो चल रहे, चलो घर चल रहे हैं अब। जय श्री राम।